Hello dear students, so welcome to Academic Excellence. This is introductory part of chapter 2 of history. As I already discussed with you the introductory part of the chapter, and our today's video is all about the Battle of Plassey and further policies of British East India Company. So let's start our today's video. As I already told that in 1600 in British East India Company established. Okay, उसके बाद when they came to India, so till 1647 they set up their 23 companies. 1600 में वो आते हैं और 1647 तक 23 जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट इन 1658 ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट परमिशन टू ट्रेड विद इंडिया. इंडिया के साथ ट्रेड करने की उन्हें परमिशन मिल जाती है. ठीक है. उस टाइम पे जो मुगल्स थे, मुगल्स का इंडिया में रूल था. ठीक है. तो वो यहाँ पे कांटेक्ट करते हैं. उस टाइम पे जहांगीर थे यहाँ पे हमारे, तो वो उनसे डिस्कस करते हैं और वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए परमिशन मिल जाती है उन्हें. आफ्टर दैट इन 1700 मुर्शिद कुली खां बिकेम दीवान ऑफ बंगाल. जो बंगाल है आज के टाइम पे, जो बंगाल है वो उस टाइम पे इतना बड़ा बंगाल नहीं था. उस टाइम पे जो हमारा बिहार है और उड़ीसा है और आज का जो हमारा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, ये सब उस टाइम पे किस में इंक्लूडेड थे? सब उस टाइम पे बंगाल में ही वो इंक्लूडेड थे. ठीक है. तो जो मुर्शिद कुली खां हैं वो बंगाल के नवाब उस टाइम पे बना दिए जाते हैं. और 1707 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली थी, उस टाइम पे जहांगीर उस टाइम पे थे, लेकिन उसके बाद हमारे औरंगज़ेब भी आते हैं पावर में और 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है. यहाँ तक मैं आपको बहुत ब्रीफ में करा रही हूँ क्योंकि जो मेन है वो बैटल ऑफ प्लासी, वो फर्दर आई विल एक्सप्लेन टू यू. सो टिल हियर आई एम डिस्कसिंग मेजर डेट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस विद यू. ओके. आफ्टर दैट जो 1707 है, जिस टाइम पे अलीवर्दी खां को नवाब बनाया गया था, और उनके बाद जो अलीवर्दी खां हैं उनके बाद जो सिराजुद्दौला थे, सिराजुद्दौला को उस फिर जो पोस्ट है, नवाब की पोस्ट है, वो प्रोवाइड की गई थी. ठीक है. तो यहाँ पे एक तरीके से जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ औरंगज़ेब. औरंगज़ेब की डेथ हुई थी हमारी 1707 में. ओके. उसके बाद 1740 अलीवर्दी खां आते हैं. नाउ हियर द क्वेश्चन इज कि व्हाट हैपेंड बिटवीन 1707 टिल 1740. टाइम पीरियड भी काफ़ी है. 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है. 1740 में हम बोल रहे हैं कि अलीवर्दी खां आए थे. सो व्हाट हैपेंड बिटवीन दीज ईयर्स. इन ईयर्स के बीच में एज सच जो रूलर्स थे वो थोड़े से पावरफुल रूलर्स भी थे, बट उनका एज सच इतना रोल नहीं है हिस्ट्री में. ठीक है. एंड दैट इज़ नॉट ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर सिलेबस ऑल्सो, सो आई एम नॉट गिविंग यू एनी डिटेल रिगार्डिंग दैट. ठीक है. बट एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है दैट औरंगज़ेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर. उसके बाद बहादुर शाह जफ़र भी आते हैं औरंगज़ेब के बाद, बट क्वेश्चन इज लास्ट पावरफुल. द वर्ड इज हेयर पावरफुल मुगल रूलर, जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग मूव कर सकते थे. ओके. तो यहाँ पे अब बात आती है सिराजुद्दौला की. जो सिराजुद्दौला थे, जब उनके पास में पोस्ट आई तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सो सिराजुद्दौला नॉट इंटरेस्टेड इन ईस्ट इंडिया कंपनी. वो कंपनी के साथ किसी भी अफेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं थे. ठीक है. जैसे अफेयर्स लाइक वो यहाँ पे टैक्स भी नहीं देते थे. ठीक है. टैक्स वो यहाँ से प्रॉफिट अर्न करते थे, उस पर कोई भी टैक्स वो नहीं देते थे, जो सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था. उसके बाद उन्होंने देखिए जो 23 यहाँ पे फैक्ट्रीज़ अपनी सेटअप कर रही है. आए तो वो ट्रेडिंग पर्पज से थे. ठीक है. लेकिन धीरे धीरे देखिए 23 फैक्ट्रीज उन्होंने सेटअप कर ली, मतलब धीरे धीरे वो फोर्टिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. तो सिराजुद्दौला को ये सारा जो फोर्टिफिकेशन है इसमें भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. सो व्हाट दे सेड कि उन्होंने क्या बोला
नाउ सिराजुद्दौला सेड दैट यू नीड टू पे टैक्स, रेगुलर टैक्स, जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर आपको यू नीड टू पे टैक्स। और जो आप फोर्टिफिकेशन कर रहे हो ना, स्टॉप दैट फोर्टिफिकेशन। वो फोर्टिफिकेशन कैसे करते थे? सपोज कीजिए जहाँ पे भी उनकी फैक्ट्री होती थी ना, ये उनकी फैक्ट्री है और उसके पास अपना कोई भी फोर्ट यहाँ पे बना लेते थे, ठीक है। इस फोर्ट की वजह से क्या हो जाता था, यहाँ पे एक फोर्ट टाइप में उन्होंने बना लिया विच शो देयर एग्जिस्टेंस। जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस को वो फोर्ट शो करते थे उस टाइम पे। और ये सारी चीज़ें अब जो सिराजुद्दौला है उन्होंने मना किया कि ना तो आप यहाँ पे अपना कोई भी फोर्ट बनाओगे, ना कोई भी कैप्चर करोगे, सॉरी फोर्टिफिकेशन करोगे किसी भी एरिया का। और यू नीड टू पे टैक्स इफ़ यू आर अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया, देन यू नीड टू पे रेगुलर टैक्स ऑल्सो। ओके, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अब ब्रिटिशर्स को आदत हो गई है यहाँ पे टैक्स ना देने की। अगर एकदम से कोई यहाँ पे बोलेंगे टैक्स पे करने के लिए, सो व्हाट दे विल डू, दे आर नॉट गोइंग टू पे ना। सो सिराजुद्दौला अटैक्ड ऑन देयर फोर्ट, जो विलियम फोर्ट था उनका फोर्ट वहाँ पे उन्होंने बनाया था, ठीक है। उस फोर्ट पे उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया। अब वो जो अटैक किया उसमें 142 इंग्लिश मैन्स को उन्होंने वहाँ पे एक रात के लिए कैप्चर कर लिया। फाइन, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया 142 इंग्लिश मैन्स को। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जो फोर्ट में उन्हें बंद कर दिया गया था, नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसको ओपन किया गया तो वहाँ पे सिर्फ 23 लोग ही उन्हें सरवाइव मिले, ठीक है। 23 लोग वहाँ पे सरवाइव मिले। तो मतलब बहुत गुस्सा आया फिर उन सबको कि इस तरीके से हाउ दे कैन बिहेव लाइक दिस ना। सो उन्होंने क्या, और ये जो इंसिडेंट था, you call this incident as black hole incident. Okay, it is very important, black hole incident। जो ब्लैक होल इंसिडेंट है उसके बाद से दे ऑल कॉन्टेक्ट टू रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव से वो कॉन्टेक्ट करते हैं। जब रॉबर्ट क्लाइव को इतनी सारी चीज़ों का पता चलता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे बंगाल वापस आ जाते हैं, ठीक है, अपने सोल्जर्स के साथ। और यहाँ आने के बाद वो सिराजुद्दौला के साथ कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं, क्योंकि जब वो अपनी सोल्जर्स और आर्मी के साथ आते हैं, सो सिराजुद्दौला फील दैट दे आर मोर पावरफुल देन हिम, तो वो उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं। एग्रीमेंट्स क्या क्या होता है, एग्रीमेंट्स में आप देखिए जो भी एग्रीमेंट होता है सारे सिराजुद्दौला एग्री कर लेते हैं। जैसे वो फोर्ट है, वो अपना फोर्ट विलियम जो है दोबारा से ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी ही रहेगी, जैसे पहले उनको बंद कर दिया था ना, उन्होंने अटैक कर दिया था उस पर। तो यहाँ पे फोर्ट के रिगार्डिंग बात हुई कि जो फोर्ट विलियम है वो उनकी ही प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। जो टैक्स पे करने के लिए बोला था, अब एग्रीमेंट में यह था कि ब्रिटिशर टैक्स पे नहीं करेंगे, उन्होंने फोर्स किया तो वो पे कर रहे थे। नेक्स्ट आता है रिलेटेड टू द कॉइन्स। नाउ ब्रिटिशर्स स्टार्ट मिंटिंग देयर ओन कॉइन्स, ठीक है। इसके लिए भी वो एग्री हो गए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें किस में थी, एग्रीमेंट में ही थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिराजुद्दौला ने सारे एग्रीमेंट साइन कर लिए। अब साइन करने के बाद दे वर मूविंग अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ओनली, बट जो ब्रिटिशर्स थे वो एग्जिस्टेंस ही नहीं चाहते थे बिल्कुल भी सिराजुद्दौला के। तो उन्होंने क्या किया, जो मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र, उन्होंने मीर जाफ़र से कांटेक्ट किया। वो कौन है, वो कमांडर चीफ थे सिराजुद्दौला की आर्मी के, ठीक है। उन्होंने जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र से कांटेक्ट किया और उन्हें बोला कि अगर आप सिराजुद्दौला के साथ फाइट करते हो और उन्हें डिफ़ीट कर देते हो तो जो बंगाल के जो नवाब होंगे वो आपको बना दिया जाएगा, हम आपको पोस्ट अपॉइंट कर देंगे। अब जो मीर जाफ़र है, अब उन्होंने सोचा कि अच्छे से पोस्ट मिल रही है तो उन्हें क्या ज़रूरत है फिर सिराजुद्दौला के अंडर काम करने की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मीर जाफ़र को चैलेंज किया, ठीक है, चैलेंज किया। और प्रॉपर एक वॉर होती है इन प्लासे, ठीक है। इस वॉर में मीर जाफ़र, ठीक है, मीर जाफ़र और सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में होती है वॉर। अब इसमें जो मेन पॉइंट है दैट इज दैट द बैटल वॉज बिटवीन मीर जाफ़र एंड सिराजुद्दौला बट इट वॉज लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे हमारे मीर जाफ़र हैं
ठीक है, यहाँ पे हमारे सिराजुद्दौला है। अब इन दोनों के बीच में कौन है? इन दोनों के बीच में रॉबर्ट क्लाइव। ओके, जो मेन जो पर्सन है, जो मीर जफ़र को गाइड कर रहे थे दैट हाउ यू कैन डिफीट सिराजुद्दौला। तो मेन यहाँ पे कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है, और उनकी हेल्प से वो सिराजुद्दौला को डिफीट भी कर देते हैं। ठीक है, दे डिफीट एंड किल सिराजुद्दौला। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड, किसको अपॉइंट करते हैं? मीर जफ़र को अपॉइंट करते हैं एज नवाब, नवाब ऑफ बंगाल। यहाँ पे देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में यहाँ पे आके सिर्फ सेटअप हुई थी और सिर्फ एक यू कैन से ट्रेडिंग पर्पस के लिए आई थी। तो जो बैटल ऑफ प्लासी है उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ ट्रांसफॉर्म्ड पॉलिटिकल पावर। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल पावर वो बन गई थी। ठीक है, अब देखिए, this was all about battle of Plassey. In my next video I will discuss with you the battle of Buxar, which is come out from battle of Plassey only. Okay, thank you so much for this class.